What's up guys, it's your North Indian Anuja back with another video. Guys, क्या आज तुम्हारे कान में खुजली हो रही है? क्योंकि मेरा तो राइट कान एकदम फड़फड़ा रहा है, जिसका मतलब है कि मुझे कुछ क्रेजी सुनने का मन है. And no, we're not talking about the legendary singers that we've seen on this channel. La Bomba baby, you took my heart, you crushed it badly and You are bad, but I'm your dad. Oh! Today we're looking at the new season of Indian Idol. Let's go! Indian Idol एक ऐसा शो जो उम्र में शायद मुझसे ज्यादा बड़ा है, पर टीवी पे मुझसे कहीं ज्यादा फेमस. हमारे देश में कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से लेकर रिक्शा वालों तक का साइड हसल सिंगिंग इस शो की वजह से बना है, जहाँ कंटेस्टेंट्स लिरिक्स और एक जज रोना कभी नहीं भूलती. अगर मैं उनके सीजन में कंटेस्टेंट होता तो मेरा स्लीप शेड्यूल ही सबसे सैड स्टोरी थी. इनफ टू मेक अ जज क्राई. बट इस बार न्यू सीजन है. लेट्स लुक एट द जजेस. फर्स्ट वी हैव विशाल डडलानी. वाओ, ऑनेस्टली माय फेवरेट जज टू हैव ऑन एनी म्यूजिक शो, क्योंकि ये जेन्युइनली एक ही है जो हमारी एज से रेजोनेट करता है. He has the vision. Vishal Dadlani once said that he hates remixes of OG old is gold songs and will sue anyone who remixes his songs. Then one day he made 10 Bahane 2. I guess उन्होंने सोचा कि आज कुछ तूफानी करते हैं. Very Gen Z. एकदम modern problems require modern solutions. Then we also have Shreya Ghoshal on the panel. ये मुझे कितना भी डांट ले मैं खुश रहूंगा भाई. मैं जानबूझ के इनके सामने गंदा गाऊंगा ताकि ये मुझे डांटे और मुझे सुधारे अपनी प्यारी सी आवाज में. श्रेया घोषाल का जिस दिन गला खराब होता है उस दिन भी वो 1-2 हिट गाने देती है. She is truly the voice of the show. And finally we have one and only Jian. I mean बादशाह भाई. Because of course इनसे बड़ा सिंगर कोई भी नहीं है currently. बादशाह भाई अब यहाँ आए हैं सिंगर्स को बोलने की कैसे गाया जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो इन सारी चीजों में बहुत इक्वली स्किल्ड है. बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक हिज जजिंग यूज्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड बहुत ज्यादा ही वो कनेक्ट कर जाता था परफॉर्मेंसेस से एंड कंटेस्टेंट से भी. आई थिंक सबसे होलसम जज है वो आफ्टर विशाल डडलानी एंड श्रेया घोषाल ऑफ कोर्स. बट बादशाह इज ट्रूली ब्रिंगिंग द वाइब इन द शो. आई थिंक रियलिटी शोज करंटली नीड अ कमर्शियल हिट मशीन एज अ जज ऑन द शो, क्योंकि प्लेबैक सिंगर्स तो फेमस होते ही है, बट इट ऑल्सो प्रमोट्स पीपल टू बी सोलो आर्टिस्ट so that they have more face value as well. हमने पास्ट में इतने लोगों के ऑडिशन देखे इंडियन आइडल में जो या तो बुरा गाते हैं, कॉमेडी करते हैं या कोई सैड स्टोरी सुना के जाते हैं, बट ऑनेस्टली सिलेक्ट तो वही होता है जो एक्चुअली अच्छा सिंगर होता है. बाकी सब तो टाइम पास के लिए है. आज मुझे थोड़ी अलग वाइब्स आ रही है. लेट्स सी द ऑडिशन प्रोमो. 15वां देखो, ये आइडल का सीजन है. कोलकाता से अब आ रहा सृजन है. शायरी के बिना कैसे इंट्रो कर सकते हैं. ऑफ कोर्स आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं डांसर हूँ. मैं डांसर होके इंडियन आइडल में सिंगिंग शो में आया हूँ. मैं ऑफ कोर्स सिंगर ही होगा ना भाई. आप क्या करते हैं? गाना बजाना करता हूँ और मेरा एक एनजीओ भी है. NGO, of course, the whole emotional angle and being the most gentleman person on earth. इनको तो शो में लेना ही पड़ेगा भाई. कितने भले आदमी है. एनजीओ भी है. क्या है आपके एनजीओ का नाम? नॉन गर्लफ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन. एनजीओ. Never mind, I spoke too soon. नॉन गर्लफ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन. वाओ गाइस, इसका तो मैं भी पार्ट बन चुका हूँ. बादशाह भाई इमेजिनिंग ऑल द एक्सेस जिनके ऊपर गाना लिखा है उन्होंने. हम तो डूबे हैं. इसके पीछे एक हिस्ट्री है. बिल्कुल होगी. 2-3 साल पहले एक रिलेशनशिप किया था, वो वर्कआउट नहीं हो पाया. मतलब रिलेशनशिप से ज्यादा इंटर्नशिप था. मतलब 6 महीने के बाद वो कट गया. I can't get over internship. अगर तुम्हारी रिलेशनशिप इंटर्नशिप की तरह लग रही है तो ऑफ कोर्स तुम्हें इस एनजीओ को ज्वाइन करने की जरूरत है. एफ बॉयज तो सबसे ज्यादा डोनेट करते हैं इस एनजीओ को ऑफ कोर्स. बट हाउ डू यू नो इफ योर रिलेशनशिप इज एन इंटर्नशिप? लेट मी टेल यू. अगर तुम्हारी जीएफ तुम्हारे जीएफ से ज्यादा तुम्हारी बॉस जैसा एक्ट करे, इंटर्नशिप. अगर एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ना मिले, इंटर्नशिप. अगर महीने भर में खर्चे ज्यादा हो रहे हैं पर स्टाइपेंड कम मिले, इंटर्नशिप. बेल भी बच गई. अगर तुमको 6 महीने में कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है, वेल इंटर्नशिप. अब मैं भी सैडली इस एनजीओ का पार्ट हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट इट. स्टाइपेंड कितनी थी? स्टाइपेंड शायद धोखा. Bro has all the answers ready. भाई इंडियन आइडल का पता नहीं, तू आज से सिंगल लॉन्डो का आइडल बन गया एकदम आप से. समझ सकते हो मेरी अरे फीलिंग्स. भाई, मैं तो उसको यही कहता हूँ कि बादशाह भाई के गानों से ना वो कूल पार्टी एनिमल टाइप्स लगते हैं ना. बट एवरी इंटरव्यू आई सी ऑफ हिम और एवरी टाइम आई सी हिम ऑन अ जजिंग पैनल, ब्रो टॉक्स लाइक अ दिल जला आशिक. काफी ज्यादा पूकी बेर. याद नहीं, शर्म तो आती होगी. झूठी ही सही, कसम तो खाती है. क्या बात है. आप लोग का कुछ प्लेज वेज तो नहीं है? हाँ प्लेज है ना. है. मैं सृजन पोरेल ये शपथ लेता हूँ कि आज से
प्यार व्यार के चक्कर से दूर रहूंगा और मेरे दोस्तों को भी दूर रखूंगा। आमीन एंड आई एम इन। ये प्लेज तुम्हारा दोस्त सिर्फ तब तक लेता है जब तक दे डोंट फाइंड अ न्यू गर्ल और अ न्यू गाय एंड देन इट्स जस्ट मेरी वाली अलग है, ये वाला सबके जैसा नहीं है, शी इज डिफरेंट। सब एनजीओ में आएंगे भाई, सब एनजीओ में आएंगे। क्या गाने वाले हो? अलविदा गा रहा हूँ। सुन ले बेखबर क्यों आंखें फेर कर, आज तू चली जा ढूंढेगी नजर हमको ही मगर हर जगह ऐसी रातों में लेके करवटें। विशाल डडलानी ऐसा क्या सुनता है हेडफोन पे जो बाकी जज नहीं सुनते हैं? देखो श्रेया घोषाल तो ऐसे ही सुन पा रही है जो वो गा रहा है, विशाल डडलानी एक आधे हेडफोन से क्या सुनता है भाई, मैं जानना चाहूंगा। कहना क्यों मगर कह दिया। ब्रो ये तो अच्छा गाता है भाई, मुझे लगा सिर्फ मस्ती करने आया है भाई, ये तो अच्छा गाता है। इसने ना एकदम केके की याद दिला दी यार। एक तो इसका अंतरा इतना कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट है गाने को, यू डिड इट ब्यूटीफुली, सो इम्प्रेस। थैंक यू सर। दिल जले जो बच्चे आते हैं कहीं ना कहीं ज्यादा बहक जाते हैं, बट तुमने जो परफॉर्म किया, अच्छा भाई अपने कपड़े सेट करने में बिजी है। ये आग, ये पैशन, आई हैड गूज़बम्प्स। इंडियन आइडल 26 अक्टूबर से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट Let's go! मुझे पता ही था ये कुछ अलग करने वाला। यू नो आई एम आल्सो द गोस्ट जज ऑफ इंडियन आइडल 15 फोर्थ जज फ्री में जिसको रखा है। बट जोक्स असाइड आई कॉल्ड इट ओके। मैंने बोला था कि इस बार मुझे अलग वाइब्स आ रही है, मस्ती मजाक से भी आगे कुछ करेगा। देखिए इंडियन आइडल 26 अक्टूबर से सैटरडे संडे रात 9 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। वाओ, I guess finally a season that I will watch from the start to the end, honestly because of this particular audition. चलो guys, मिलते हैं अगली वीडियो में। Make sure you like, share and subscribe to this channel. Especially subscribe अगर तुम NGO का पार्ट बनना चाहते हो।